Hello friends, sometimes I really get surprised कि किस सटीक तरीके से ये जो मार्केट है निफ्टी बैंक निफ्टी ये चार्ट्स के कंसेप्ट को फॉलो करता है। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, तो आप कल का ही एनालिसिस देख लो जहां पे सबसे पहले चीज क्या कही थी कि मार्केट गैप अप होने के चांसेस ज़्यादा है। तो अगर आप चार्ट्स में देखोगे तो ये रहा आपका, ये रहा कल का क्लोजिंग और ये रहा गैप अप। तो फर्स्ट पॉइंट का एनालिसिस के हिसाब से सही था। अब सेकंड पॉइंट क्या था? बहुत सिंपल था, आपको कॉल कब लेना है, आपको पुट कब लेना है। पुट कब लेना है वो डिस्कस तो किया था, बट मार्केट में वीकनेस है ये कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है, जब 15 मिनट्स में रेड कैंडल बनेगी। तो यहां पे देखो गैप अप तो हो गया, बट ये गैप अप वीक है, सस्टेन नहीं करेगा। ये कैसे पता चला? डेफिनेटली ये जो कैंडल की कलर है रेड, उसमें से पता चला। अब इसके बाद अगर आप देखोगे, इसके बाद की स्टोरी क्या थी, पार्ट नंबर 3 क्या था? बुल्स ने वापस एक बार ये जो बेरिशनेस सुबह सुबह गैप अप के बाद रेड कैंडल ने दिखाया था, उसको ओवरकम करने की, यानी कि पूरी तरीके से आड़ी चोटी का जोर लगाया कि ऊपर जाने के लिए। बट आप देखोगे क्या हो गया, थोड़ा सा ऊपर चला गया, वापस नीचे आ गया। अब हमें क्या पता चला? यही चीज के कारण हमें पता चला कि यार ये जो कोई जोन है ना, ये तगड़ा सेल ऑफ जोन है। यहां पे बहुत ही बड़े सेलर्स बैठे हैं। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में जो रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने पूरी तरीके से ओवरकम किया था, चांसेस था कि अब मार्केट ऊपर जा सकता है। ये पूरे के पूरे कैंडल को घुमा के आप देखोगे 15 मिनट्स में एक अच्छा खासा साइडवेज अटेम्प्ट किया। वापस बुल्स ने अटेम्प्ट किया ब्रेक करने के लिए, नहीं हो पाया। ये जो बढ़िया सा सेल ऑफ सप्लाई जोन जो भी आप बोलोगे, उसको एग्जैक्टली टच करते ही जो बड़ा झटका लगा निफ्टी को, आप देख सकते हो कि कितनी बढ़िया रैली आई। और आप हैरान हो जाओगे कि हमने कौन से मूव्स कैप्चर किए। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने, आप देखोगे दिन भर में सबसे बढ़िया बैंक निफ्टी का ये वाला मूव कैप्चर किया, जो कि पूरा का पूरा 115 पॉइंट का था। फंटास्टिक मूव था। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, ये तो ऊपर के डायरेक्शन में बैंक निफ्टी गई, नीचे के डायरेक्शन में भी हमें पता चला कि यस बैंक निफ्टी आने वाली है। तो निफ्टी के जगह पे हमने बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया, वापस 100 पॉइंट्स कैप्चर किया। और ये जो साइडवेज मूवमेंट थी वो कैप्चर करने में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो आप देखोगे छोटे छोटे स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गए। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इट वाज अ सुपर फैंटास्टिक ट्रेड, क्योंकि जो ट्रेड हम कॉन्फिडेंट थे एनालिसिस में कि ये ऊपर ही जाएगा, तो आप देखोगे टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 सब कुछ उसमें दिया हुआ था। तो ये सब क्यों बता रहा हूं? ये स्टॉप लॉस हिट होता है। आपके स्टॉप लॉस छोटे छोटे चाहिए। आपका जो टारगेट है वो जितना बड़ा हो सके, जितनी बड़ी मूव आप लॉजिक के साथ कैप्चर कर सको, उतना आपके लिए बढ़िया है। अब कल के लिए, कल मार्केट में एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी है। आपको जानना रहेगा कल का एनालिसिस, बट उसके पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करें। और जैसे ये एनालिसिस बहुत सारे लोगों ने मज़ा आया देखने के लिए, एनालिसिस सीखने के लिए, आपको सीखना है, जानना है, देखना है, ट्राई करना है, तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो और ऐसे ही एनालिसिस आप कल देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या करोगे, तो ये रहे कुछ टॉप न्यूज। अब ऐसे तो नहीं है कि ईएलएसए सडनली टॉप न्यूज हो गया, बट क्योंकि अब मार्च है, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है, तो अगर देखोगे ना, टू बी रियली हॉनेस्ट, मैं खुद ईएलएसएस में अच्छा खासा इन्वेस्ट करता हूं। भले 3 साल का लॉक इन होने दो, बहुत सारे अच्छे ईएलएसएस है।
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो 3 साल के बाद रिटर्न्स मिलते हैं ना, मैं यहाँ पे कुछ भी आपको एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ, गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट आपको कह रहा हूँ कि आप पिछला डेटा देखना ईएलएसएस का। मोस्टली जो म्यूचुअल फंड ईएलएसएस में आप इन्वेस्ट करते हो, बिकॉज ऑफ टैक्सेशन जिसका 3 इयर्स का लिमिट होता है, लॉक इन रहता है, आप देखोगे मोर और लेस 70 to 80% एब्सोल्यूट रिटर्न्स मिल ही जाते हैं। बहुत से बार ऐसे हो गया है कि मार्केट ने आपका पैसा 3 साल में डबल भी करके दिया है। तो अगर आप ईएलएसएस के बारे में नहीं जानते, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा रिसर्च करना। ट्रेडिंग ऑफ कोर्स अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट इट्स अ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का ट्रेड रहता है, जिससे कि लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये हमें डिनाई नहीं करना है। अगर मैं कहूँगा आँख बंद करके नहीं नहीं ट्रेडिंग अच्छा है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, आप कर लो, तो डेफिनेटली मैं आपको गलत गाइड कर रहा हूँ। बट एट द सेम टाइम ईएलएसएस कुछ ऐसे बढ़िया रहते हैं जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच के आराम से अपना पैसा डबल कर सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पिछले सभी अच्छे ईएलएसएस स्कीम के, जो भी एचडीएफसी होने दो, आईसीआईसीआई होने दो, पराग पारिक के होने दो, निप्पॉन इंडिया के होने दो, आप देख लो वो डेटा, आप भी शॉक हो जाओगे कि मोर और लेस 3 साल में जो लॉक इन के बाद आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हुआ रहेगा। अब एआई का ज़्यादा ये बोलबाला है, इससे क्या हो रहा है कि टेक स्पेंडिंग बढ़ रही है, ये ज़्यादा कुछ एक्शनेबल आइटम नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए रखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कहूँगा कि आप ये जो 3 स्टॉक्स है, चार स्टॉक्स है, पीएफसी, एनबीसीसी, एसबीआईएन और एचडीएफसी लाइफ, ये 4 स्टॉक्स का मैं आपको एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये जो एनालिसिस रहता है वो निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद रहता है। आप ये एनालिसिस ज़रूर देखना, क्योंकि आपको भी आइडिया आ जाएगा कि कौन से सही समय पे एंट्री करना है, कौन से सही समय पे एंट्री नहीं करना है। और अगर आप 3 या 4 महीने ये एनालिसिस जो मैं हर दिन करता हूँ आपके रिक्वेस्ट से, जो आप कमेंट में डालते हो कि मेरा ये स्टॉक का एनालिसिस करके देना, वो देना, ये कुछ भी बाइंग या सेलिंग का एडवाइजरी या टिप नहीं है, ये आपको टेक्निकल एनालिसिस कैसे वर्क होता है ये दिखाने का प्रयास है। तो डेफिनेटली ये जो सेशन है जो निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद रहेगा, ये फॉलो करना। और मैं कहूँगा अगर आप फॉलो कर रहे हो तो मिनिमम 3 महीने फॉलो करना, ताकि आपको समझ में आएगा कि स्टॉक में कुछ पैटर्न्स रहते हैं, कुछ कंसेप्ट्स रहते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, और मार्केट एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के साथ ही चलता है। अब आइए देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले क्या करूंगा, तो मैं निफ्टी का डेली एनालिसिस करूंगा। अब यहाँ पे एक देखोगे ना, हमेशा निफ्टी में ये हुआ है पहले भी कि यहाँ पे देखोगे तो लोअर लेवल्स पे जबरदस्त बाइंग और हायर लेवल्स पे जबरदस्त सेलिंग। तो ये हो चुका है, ये कुछ भी नई बात नहीं है। एंड एट द सेम टाइम थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा या मार्केट में वीकनेस लगा। क्यों ऐसे लगा, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये एक अच्छा खासा वेव था, यानी कि इतना पैसा लास्ट टाइम गया था मार्केट में, इन्वेस्ट हुआ था क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया था। अब के बार अगर आप देखोगे तो यही जो रैली है वो कम से कम 22,400 से लेके 22,500 तक जानी चाहिए थी। ये जो सेल ऑफ आ गया आज के दिन में, ये मुझे लगता है कि 22,400 के बाद आना चाहिए था या 500 के बाद आना चाहिए था। तो ये क्या दिखाता है, ये इन शॉर्ट मार्केट में वीकनेस दिखाता है। बट एट द सेम टाइम आपको भी जानना पड़ेगा कि अब एक स्टॉक या एक इंडेक्स जब भी ऊपर जाता है तो हमेशा क्या होता है कि 3-4 कंसेप्ट्स रहते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं। एक तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो वहां पे कोई भी सेलर्स नहीं है, ऐसे कभी नहीं होता। सेलर्स हमेशा रहते हैं, सेलर्स का कार्टेल यानी कि टोली हमेशा रहती है। बट 3 तरीके से ये वर्क होता है। एक तो यहां पे अगर आप देखोगे ना तो सेलर्स अटेम्प्ट तो कर रहे हैं, यानी कि आज अटेम्प्ट किया नीचे
लाने को, बट बायर्स ने इमीडिएटली उसका जवाब कल दे दिया और यहां पे इनसाइड बार बना दिया इमीडिएटली कल। ना ही 2 कैंडल 3 रेड कैंडल, ऐसे बिल्कुल भी नहीं, इमीडिएटली कल बायर ने ग्रीन कैंडल बना दिया, भले इनसाइडर बार होने दो, यानी कि अंदर की कैंडल होने दो, बट ग्रीन कैंडल। इसका मतलब क्या है? तो सेलर्स ने अटेम्प्ट किया था, बहुत जोर से अटेम्प्ट किया था नीचे डालने को, बट अभी भी ये रैली में दम है, अभी भी बायर्स पूरा विश्वास के साथ ट्रेड कर रहे हैं और बाय करते जा रहे हैं, और उनको लग रहा है कि ये अभी भी हमें मार्केट को ऊपर लेके जाना है। ये कब कंफर्म होगा? जब कल हमें इमीडिएटली कल एक पावरफुल ग्रीन कैंडल या 2 कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देगी। तो ये एक कंसेप्ट हो गया। अब बहुत से बार क्या होता है कि कल यहां पे रेड कैंडल बन गई, अब इसके बाद समझो दोजी बन गया, इसके बाद समझो एक ग्रीन कैंडल बन गई, बट आप देखोगे ना तो ओवरऑल मार्केट में आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि वीकनेस तो है। क्यों? क्योंकि 3 या 4 दिन कोई कंटिन्यूअस सेल ऑफ कर रहा है, बायर्स आ ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली मार्केट में वीकनेस है। अब ये भले ऊपर जाएगा, ये पूरी तरीके से ऊपर नहीं जाएगा, वापस ये कहीं तो भी यहां पे पावरफुल सेलर्स के जोन में आके अटक जाएगा, वापस नीचे आएगा। इसी को तो कंसोलिडेशन कहते हैं, राइट? जहां पे मार्केट अच्छा खासा टाइम पास करता है और फिर यहां पे कहीं तो भी ये वाले जोन में कहीं तो भी आके जब एक पावरफुल बाइंग हो जाएगी तब मार्केट ऊपर जाएगा। अगर यहां पे नहीं रुका तो ट्रेंड चेंज होने के चांसेस है, और क्या होगा कि मार्केट फिर नीचे नीचे जाते रहेगा। ये आपको कब समझेगा? जब इमीडिएटली रेड कैंडल के बाद अगले दिन ग्रीन कैंडल नहीं आ रहा है, कोई दोजी, कोई न्यूट्रल, कोई छोटा सा रेड आते जा रहा है, तो आपको समझ में आना है कि भले बेयर्स पावरफुल नहीं है, बट तो पावरफुल बुल्स है जो एक शॉट में मार्केट को ऊपर लेके जाने वाले थे, वो नहीं आ रहे हैं। तो इवेंचुअली इफेक्ट यही होने वाला है कि 4-5 दिन के बाद ऐसा ही कुछ रेड कैंडल आके मार्केट गिरने वाला है, और उसका सपोर्ट जो रहेगा जब तक यहां पे एक्टिवेट नहीं होता तब तक ये रिवर्स नहीं होने वाला है। अब ये होते होते ऐसा भी है कि ये इंडेक्स का इफेक्ट है, बट कुछ स्टॉक्स जो पावरफुल है, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी पकड़ लो, फॉर एग्जांपल जियो फाइनेंस पकड़ लो, अब ये भले ओवरऑल मार्केट में वीकनेस है, बट जो पावर स्टूल स्टॉक्स है वो फिर भी थोड़ा सा 1%, आधा परसेंट, 2.5 मीन्स 0.25% ऐसे बढ़ते जाएंगे, और जब ये रिवर्स होगा तब यही स्टॉक 3%, 4% जाएंगे। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मार्केट के डायरेक्शन के साथ अगर ट्रेड करोगे ना, तो जो स्टॉक नॉर्मली आधा परसेंट बढ़ने वाला है, अगर आप मार्केट के लेवल्स पे ट्रेड उसको बाय कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपको इंस्टेड ऑफ 0.25, 0.5%, 3 और 4% भी रिटर्न दे सकता है, क्योंकि उसके टेल विंड, यानी कि जो चीज़ चाहिए उसको ऊपर जाने के लिए, ओवरऑल मार्केट का सहारा वो यहाँ पे उसको मिल सकता है। अब ये कंसेप्ट तो हमने देख लिया, अब आपको चाहिए कि मेरे कल के लेवल्स क्या रहेंगे, तो कल के लेवल्स थोड़े से मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। कल हमें क्या करना है। ओके, सबसे पहले अगर आप देखोगे ना तो ये कुछ ना कुछ एक राउंडिंग टॉप जैसा हो रहा है, एक राउंडिंग टॉप जैसे हो रहा है, और यहां पे आप देखोगे तो 2 अच्छे खासे कंसोलिडेशन, मैं सपोर्ट नहीं कहूंगा, कंसोलिडेशन के जोन है। अब कंसोलिडेशन और सपोर्ट में क्या फर्क है? तो कंसोलिडेशन या साइडवेज मूवमेंट में यही फर्क है कि यहाँ पे बहुत सारी बाइंग सेलिंग हुई है, इनडिसीजन का जोन है, जहां पे वापस जब मार्केट आके टच करेगा
तो वापस ये जो कंफ्यूज लोग हैं वो वापस बाइंग सेलिंग करके मार्केट का टाइम घलाएंगे। तो ये पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं है, बट एक ऐसा जोन है जहां पे मार्केट का जो नीचे का डायरेक्शन है वो स्लो हो जाएगा और चांसेस है कि कुछ पावरफुल कैंडल बन के मार्केट यहां पे सपोर्ट ले सकता है, कोई भी गारंटी नहीं है। अब ये यहां पे देखोगे तो एग्जैक्टली हमें पता चल रहा है कि यहां पे लास्ट टाइम 15 मिनट्स में अच्छी खासी बाइंग सेलिंग हुई थी। तो वापस आप अगर देखोगे यही जोन है जहां पे मार्केट आके कल के दिन मीन्स आज भी देखोगे तो टाइम पास कर चुका था। अब यहां पे हम लेवल्स कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है। आप अगर देखोगे ये पॉइंट के बाद गैप आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कल अगर मार्केट ने 21,975, ये नंबर नोट कर लेना, 21,975 में अगर रेड कैंडल कुछ बना दी, अगर रेड कैंडल, विदाउट रेड कैंडल ट्रेड मत करना 15 मिनट्स में, 21,975 में रेड कैंडल बना दी तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, तो दो टारगेट्स हो सकते हैं। पहला 21,900 का और दूसरा जो है वो 21,892 का। ये कैसे प्ले करना है इंट्राडे में, क्या करना है, ये मैं आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में यानी कि आप जो जब ज्वाइन करोगे व्हाट्सएप कम्युनिटी में, अगर कुछ ट्रेड सही बन रहा है हम बता देंगे। बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक अच्छा खासा नीचे का मूव भी पॉसिबल है। अपसाइड में क्या पार्ट है, तो अपसाइड में वापस बहुत सिंपल है, 22,122। अगर समझो कल मार्केट यहां पे गैप अप होता है 22,122 ग्रीन कैंडल के साथ, तो आप हैरान हो जाओगे कि मार्केट वापस 22,200 तक जाएगा और बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार 22,250 और 300 भी आ जाएगा। तो क्यों मैंने कहा कि कल का ही दिन एक्सपायरी भी है और वापस अगर बुल सच में एक्टिव है तो इतने बड़े सेल ऑफ के साथ बाद कल मॉर्निंग को ही या फर्स्ट हाफ को ही आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि मार्केट में ऊपर के डायरेक्शन में तगड़ा मूव आने वाला है। कब पता चलेगा, जब मार्केट गैप अप होके 22,122 के ऊपर कुछ 15 मिनट्स में ऐसे ग्रीन कैंडल बनाएगा। भले वेव फॉर्म में ऊपर नीचे होगा बट 22,200 आने के चांसेस है और 250 और 300 भी आने के चांसेस है। अगर मार्केट को नीचे जाना है, ये बड़ी मूव नीचे के डायरेक्शन में कैप्चर करनी है, तो इसका लॉजिक क्या है कि 21,975 पे ओपन इंटरेस्ट भी बहुत तगड़ा रहेगा, फट करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बट अगर रेड कैंडल 15 मिनट्स पे बन रही है, सुस्टेन हो रहा है, तो आप 900 और 892 देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कल का दिन निफ्टी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। रादर देन साइड मूवमेंट एक अच्छा डायरेक्शनल मूव आ सकता है। तो बने रहना, हीरो जीरो की भी एनालिसिस करना, बहुत मजा आने वाला है कल। बैंक निफ्टी में चलो देखते हैं। बैंक निफ्टी आपने देखा रहेगा, निफ्टी भले नीचे तेजी से गिर रही थी बट बैंक निफ्टी उतनी तेजी से नहीं गिर रही थी। बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या है, तो चलो बैंक निफ्टी के लेवल्स देखते हैं। बैंक निफ्टी में अगर समझो 46,900 के नीचे 15 मिनट्स की रेड कैंडल अगर बन गई कुछ इस तरीके से, 15 मिनट्स, ये आवरली है, ये 15 मिनट्स का ही चार्ट है। अगर 46,900 15 मिनट्स में कुछ ऐसा बन गया मॉर्निंग में ही, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका जो टारगेट है 46,800 भी आएगा। और अगर कुछ सुपर बेरिशनेस रहा तो यही चीज आपको 46,600 तक लेके जाएगा एट सिंगल स्ट्रोक, यानी कि मॉर्निंग के पहले 1 घंटे में या 1.5 घंटे में। बट इसके बाद मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी और नीचे जाएगा। वापस एक बार 46,900 रेड कैंडल प्रॉपरली पिन बार रेड कैंडल रहेगी तो और अच्छा है। पहला टारगेट 46,800, लोएस्ट जो जा सकता है वो 46,600। किसके ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश है, तो बहुत सिंपल है, 47,150 के जब तक बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाती बैंक निफ्टी बुलिश नहीं है।
और एक बार 47,150 के ऊपर चली गई तो 47,300 आने के चांसेस बहुत ही बढ़िया है। अब ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब एक बार चलते हैं ये सब जो फंटास्टिक गवर्नमेंट स्टॉक्स है, पीएसयू स्टॉक्स है, इनका एनालिसिस करते हैं। क्या पीएसयू या क्या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लेना चाहिए? डेफिनेटली आप देखोगे तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में है, बट फिलहाल अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, वीकनेस आ रहा है, ऊपर के लेवल पे सेलर्स दिख रहे हैं। तो फिलहाल के लिए डेफिनेटली हमें लेना नहीं है। हम कौन से लेवल पे ले सकते हैं? हम 360 के लेवल पे ले सकते हैं। अगर ये लेवल पे हमें कुछ पावरफुल बायर्स वापस आते हुए दिखे, ये जोन पे 360 के, यानी कि नीचे 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 और 360 टू 380 में, तब हम जाके डेफिनेटली ले सकते हैं, जहां के हमारा पहला टारगेट 450, 480 और अगर सब कुछ सही रहा तो 520 भी आएगा। क्या फिलहाल लेना चाहिए? डेफिनेटली नहीं लेना चाहिए। ओवरऑल बुलिश ही है, बट हम एंट्री में गड़बड़ कर देंगे, इसके लिए हमें फिलहाल नहीं लेना चाहिए। एनबीसीसी क्या लेना चाहिए? आप देखोगे एनबीसीसी का एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है, तो डेफिनेटली हमें ध्यान रखना चाहिए। बट अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वीकनेस जो है अभी भी, ये जो सेल ऑफ पार्ट है उसका वीकनेस अभी भी दिख रहा है, पूरी तरीके से नहीं गया है। इसका मतलब क्या है कि फिलहाल के लिए हमें एनबीसीसी में अननेसेसरीली एंट्री नहीं करना चाहिए। एंट्री सही कहाँ पे होगी? 151 पे ही एक प्रॉपर वीकली कैंडल अगर ग्रीन में क्लोज होती है तो बढ़िया सी एंट्री होगी और हमारा टारगेट लगभग 180 के आसपास जा सकता है। एचडीएफसी बैंक हमें क्या करना चाहिए? तो एचडीएफसी बैंक अगर देखोगे तो अभी भी एचडीएफसी बैंक में वीकनेस है, पूरी तरीके से एचडीएफसी बैंक का वीकनेस नहीं गया है। हालांकि ये एक पावरफुल सपोर्ट जोन है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एचडीएफसी बैंक अगर आपको लेना है, फिर भी आप 1510 के ऊपर ही ट्राई करना, क्योंकि एक बार 1510 के ऊपर गया तो 1720 तक का आपको एक रैली मिल सकती है। फिलहाल के लिए साइडवेज कंसोलिडेशन हो जाने देना, उसके बाद हम एचडीएफसी बैंक देखेंगे। ओवरऑल अभी तक तो लग रहा है कि जो वर्स्ट है वो खत्म हो चुका है, बट पावरफुल बाइंग आ रही है क्या मुझे चार्ट्स पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे स्पिनिंग टॉप्स बन रहे हैं, कुछ भी फुल बॉडी ग्रीन कैंडल्स नहीं बन रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि पावरफुल बाइंग नहीं हुआ है। कौन से लेवल के बाद हमें पता चलेगा कि पावरफुल बुल्स आ गए? ऑफ कोर्स 1480 के ऊपर, क्योंकि लास्ट टाइम यही से बायर्स ने, सेलर्स ने नीचे ढकेला था। तो इसके लिए मैंने नंबर्स कौन से दिए हैं? 1510। तो होप आपको लॉजिक समझते आ रहा है। मैं एनालिसिस करते करते आपको सिखा भी रहा हूं कि कैसे लॉजिक से स्टॉक्स वर्क होंगे। एसबीआई बैंक कैसा है? तो डेफिनेटली अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि आप देखोगे तो वीकली में कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है। कौन से लेवल के बाद सुपर मूव आ सकती है? अभी भी आ सकती, भले आप देखोगे ये जो है अभी भी आने के चांसेस है। 772 के बाद आप देखोगे तो अच्छा खासा और ऊपर जा सकता है, प्रोवाइडेड वीकली में 772 के ऊपर जाना चाहिए। क्या मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा या बाय करूँगा? डेफिनेटली नहीं। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मुझे चाहिए कि ये प्रॉपरली कंसोलिडेट होके ये पॉइंट पे मैं अच्छा खासा इन्वेस्ट करूँ, जैसे कि यहाँ पे करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे करना चाहिए, ना ही कि ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे ऑलमोस्ट इसकी अपसाइड की रैली खत्म हो गई है और वापस ये कंसोलिडेशन में चला जाएगा। और याद रखना ये वीकली कंसोलिडेशन है। इसका मतलब क्या है? तो 30-40 पॉइंट यानी कि 8-10% का पुल बैक आपको दिख सकता है। तो ये फिलहाल के लिए चलो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, बट यहाँ पे पूरा इन्वेस्ट करना मैं कहूँगा सबसे बड़ी रिस्क की चीज़ होगी, इवन दो स्टॉक अप ट्रेंड में ही है और फंटास्टिक रिटर्न्स दे सकता है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट। कैसे लगा, क्या लगा, आज का दिन आपका कैसे गया, डेफिनेटली मुझे कमेंट करके देखना, बताना।
मैं मिलूंगा कल आपको वापस कुछ एक्साइटिंग चीज़ें स्टॉक मार्केट के बारे में बताने के लिए।